नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी 2026 में कब तक आ सकता है, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। हृदय सर ने इस पर एक दो बार वीडियो बनाया है और वो आपने देखा होगा, उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी से बताया है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब जो है एक ज्योतिषी की तरह देने की बजाय जो है एक लॉजिकल आंसर जरूर आपको मैं देना चाहता हूँ। इसीलिए आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि है क्या, आप में बहुत सारे लोग निराश हैं, हताश हैं। 2023 वाला एग्ज़ाम आपका नहीं निकल पाया, आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद आपने प्रीलिम्स दिया पीसीएस का, वो भी आपका बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से अब आपने सोचा है कि आगे तैयारी को कंटिन्यू करते हैं और तैयारी को कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि जितना भी आज तक आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा और अच्छे से कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है। तो आगे अगर आपको तैयारी करनी है और आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, तो इस समय जो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको RO 2026 और PCS 2026 दोनों को कंबाइंड लेके पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमारा अभ्युदय बैच भी है, जिससे आपके ये दोनों टास्क कंप्लीट हो सकते हैं। फिलहाल जो अभी आपके सामने एक ज्वलंत प्रश्न है कि कब इसकी जो है वैकेंसी आ सकती है। तो अभी आपने रिसेंट घटनाक्रम देखा है कि LT ग्रेड टीचर्स की जो परीक्षा की तिथियां हैं वो आयोग ने लगभग घोषित कर दी हैं। जनवरी के लास्ट तक जो है सारी परीक्षा की तिथियां उसने घोषित कर दी हैं। तो अभी प्रथम दृष्टया ऐसा ही लगता है कि अब जनवरी में RO मेंस होने की संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही थी वो काफ़ी क्षीण हो चुकी हैं। या तो जनवरी का लास्ट बिल्कुल हो सकता है या फरवरी में जो है एग्ज़ाम होगा। तो फरवरी की संभावनाएं अब ज़्यादा लगती हैं, और फरवरी में भी जो शुरुआती हफ्ते हैं, यानी 1 से लेकर 10 फरवरी के बीच वाला जो काल है, इसमें जो संडे है उसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं RO मेंस होने की। और वहीं पर अगर हम PCS की बात करें तो PCS का मेंस मार्च के लास्ट या अप्रैल की शुरुआत में जा सकता है, क्योंकि अभी उसका जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट भी अवेटेड है, उसके बाद ही होगा। कट ऑफ वगैरह के बारे में हृदय सर ने जो बताया है, और उसके बाद जो है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको तैयारी करनी है एक फ्रेश तरीके से, एक नई तरीके से और आने वाली एग्ज़ाम की, तो समीक्षा अधिकारी 2026-27 आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। और आप जब एक साथ दो निशाने जो है लगा सकते हैं, यानी PCS को भी साथ लेके चल सकते हैं, और क्योंकि सामान्य अध्ययन खासकर प्रीलिम्स का एक जैसा ही है, मेंस के पैटर्न में बदलाव है, तो दोनों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर RO का मेंस जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि फरवरी में होता है, तो ये मान के चलिए कि इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में मई जून हो जाएगा। तो उससे पहले तो नोटिफिकेशन आने की बहुत कम संभावनाएं हैं। अब आयोग मेहरबानी कर दे, नए साल पे नया कैलेंडर ले आए, उसमें उसको लिख दे, तब तो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है उसको देख के लगता है कि आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन लाया जा सकता है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2026 का, वो जून जुलाई के बाद ही संभव है। जुलाई के बाद उसकी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो अध्याचन वर्ष होता है वो भी जो है जुलाई से और 31 जून तक चलता है, 1 जुलाई से 31 जून। तो वो सारी वैकेंसीज तब तक की कैलकुलेट करके, और इधर जो है 2023 की भर्ती का भी जो है पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जुलाई के बाद आने की प्रबल संभावनाएं हैं। मैं कई बार दिखा भी चुका हूं आपको जो है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पर्याप्त पद रिक्त हैं। ठीक है, और अगर सारी वैकेंसी की बात कर लें तो 700-800 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन जो है सभी को जो है अध्याचन में दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये बात की बात है। लेकिन ये जरूर विश्वास से कहा जा सकता है कि कम से कम 400 से 500 पदों के बीच की जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी, और जिसमें समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों के ही ज़्यादा पद होंगे। जैसे 2023 में आपने देखा कि समीक्षा अधिकारी के ही ज़्यादा पद थे, सहायक समीक्षा अधिकारी के कम थे, लेकिन ऐसा जो है 2026 की वैकेंसी में नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ है, 2023 के बाद समीक्षा अधिकारी का कोई नया
वैकेंसी नहीं आई है, कोई नया विज्ञापन नहीं आया है। तो निश्चित रूप से पद बहुत सारे रिक्त हुए हैं, सभी विभागों में रिक्त हुए हैं। जो भी जो है समीक्षा अधिकारी जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है सभी से डिमांड लगातार की ही जा रही है। और उसके बाद जो है अगला वर्ष जो है सरकार चुनाव की तरफ भी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी सरकार फिल कर पाएगी वो भी जो है उसका प्रयास रहेगा। सभी सरकारें ऐसा करती हैं, कोई ऐसा ये नहीं है। तो चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा होता है और ख़ासकर युवाओं को आकर्षित करने के लिए ये दिखाना जरूरी होता है कि हम जो है नौकरी दे रहे हैं, हम जो है बेरोजगारी को कम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां में इधर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली। जैसे आपने UPSSC की नोटिस देखी, UPSSC ने भी अपना एक कैलेंडर निकाल दिया है, कई सारी वैकेंसीज आ रही है। और यहाँ पर एक खास बात बता दें, जो EO की पोस्ट जो है प्रतिनियुक्ति से भरी जा रही थी उसका विज्ञापन फिलहाल जो है रोक दिया गया है। रोकने का मतलब ये समझ लीजिए कि अब वो नहीं होना है। अब ये तय हो गया है लगभग कि लोअर PCS की वैकेंसी UPSSC से आएगी ही आएगी। तो आप लोग जो है एक लक्ष्य अपने उसको भी शामिल कर लीजिएगा कि उसको लेके चलना है आपको, लेकिन उसके लिए पेट आपका दिया हुआ होना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आगे आपको तैयारी करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, क्योंकि आगे क्या आने वाला है उसके हिसाब से ही हम अपनी तैयारी को प्लान करते हैं। तो अगर भर्तियों के लिहाज से देखा जाए तो अगला आने वाला साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे और लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, बीच में भले ही आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप प्रीलिम्स या मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, इन सब चीज़ों को जो है अवॉइड करके जो है आप अगर नए सिरे से तैयारी करेंगे, पूरे जोश खरोश के साथ लगेंगे, तो निश्चित रूप से आगे काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अभी UPSSC से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में और UPPSC से भी जो है ठीक ठाक वैकेंसी जो भी रिक्त हैं उनके विज्ञापन जो है धीरे धीरे अब जारी होंगे। उधर आपने देखा होगा जो है शिक्षा चयन आयोग से भी जो है वैकेंसी आएगी जल्दी ही, उसमें जो है ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो कुल मिला के आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक रास्ता जो है अपना पकड़ लीजिए, उसके अनुसार बढ़िए। और जो लोग समीक्षा अधिकारी जैसी जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनको निश्चित रूप से इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। 2026 में ये लगभग तय है कि वैकेंसी आनी ही है। ठीक है, देखिए आयोग है, आयोग के बारे में कोई भी चीज़ बहुत सर्टेनिटी से कोई नहीं कह सकता है, इसलिए मैं इस चीज़ की कोई गारंटी तो आपको नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो मुझे पूर्वानुमान है, जो कुछ भी मेरी जो है कहीं से भी बात हुई है या जैसे भी मुझे पता चला है, तो ये जो है पूरी तैयारी है कि अभी अधियाचन भी और प्रेषित किए जाने हैं इसके सचिवालय के द्वारा। तो जुलाई अगस्त तक जो है या उसके बाद वैकेंसी आ जाएगी और जो है 26 वाली जो वैकेंसी होगी वो पूरी होगी 27 में जाकर। तो इस तरह से आपके पास अभी ठीक ठाक समय है तैयारी करने का। आप अगर चाहें तो हमारे अभ्युदय बैच से जुड़कर ये तैयारी कर सकते हैं। अभ्युदय बैच में आपको प्री प्लस मेंस दोनों की एक साथ हम तैयारी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी से आपके पास पर्याप्त समय है। और अभ्युदय बैच एक ऐसा बैच है जिससे आप PCS को भी टारगेट कर सकते हैं, इस स्तर से पढ़ाया गया है। आप UPSSC का भी कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग भी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी आप पढ़ ही रहे हैं, निबंध आप पढ़ ही रहे हैं, आलेखन के बारे में आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में आपके टेस्ट हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, 1 नवंबर से हमारे अभ्युदय बैच में टेलीग्राम टेस्ट शुरू हो रहे हैं, जो हमारे कोर्स का सबसे प्रमुख आकर्षण होता है। जो लोग हमारे 2023 के समीक्षा अधिकारी बैच में रहे होंगे उनको 3 साल तक नियमित रूप से हमने, क्योंकि वैकेंसी लटकती रही, एग्ज़ाम पोस्टपोन होता रहा, कैंसिल हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, तो उस वजह से हमने 3 साल तक उनको लगातार टेलीग्राम ग्रुप में नियमित टेस्ट की प्रैक्टिस कराई है। और उसकी वजह से हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो है आज प्री क्वालिफाई करके मेंस हमारे साथ लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट हैं जो शुरू हो रहे हैं टेलीग्राम पे, ये टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने हिस्ट्री का पहला लेक्चर आपको जो भी पढ़ाया है, हम उस पर जो है 25-30 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वो लेक्चर पढ़ना है, उसका नोट्स पढ़ना है और उस पर टेस्ट देना है। अगर आपके ठीक ठाक नंबर आ गए तो इसका मतलब आपने उस लेक्चर को सही से आत्मसात कर लिया है, जो जो जरूरी था वो आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है। अगर नहीं जो है आपके नंबर अच्छे आते हैं तो इसका मतलब जो है अभी आपकी कमी है। आप फिर से लेक्चर को देखिए, फिर से नोट्स को पढ़िए और अच्छे से तैयार करिए। साथ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे। तो ये एक अच्छा मौका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
और 1 नवंबर से हमारे जो इस टेस्ट प्रोग्राम शुरू हो रहा है इसमें हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आप लोग का बार बार ये प्रश्न था कि समीक्षा अधिकारी 2026 में आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं आपको इतना जो है जरूर कह सकता हूं कि बिल्कुल आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि जैसे संकेत मिल रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, और आप खुद भी समझ लिए अगर एक लॉजिकल तरीके से सोचा जाए 2023 के बाद जो है अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। 2025 के अंत में इसकी चर्चा शुरू हुई है, 26 में जो है, क्योंकि हर 2-3 साल पे आयोग का रिकॉर्ड रहा है कि इसकी वैकेंसी आई है और इस समय पर्याप्त पद भी खाली हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको जो है सचिवालय प्रशासन का जो डेटा था वो भी दिखाया था कई वीडियोज़ में, उसमें आपको दिखाया था कि 700 से अधिक पद खाली हैं। भले ही उसमें से कुछ प्रोन्नति से भरे जाएंगे, वो भी कोटा होता है, लेकिन 400 से 500 पद जो है 26 में जो है आने की पूरी संभावना है। तो इस संभावना को, ऐसा तो है नहीं कि आप जब नोटिफिकेशन देख लेंगे तभी आप तैयारी करना शुरू करेंगे। जो असली तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो, अब जैसे आपको पता है कि पीसीएस अगले साल आना ही आना है, तो जब पीटीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, अभी से पढ़ने से जो है फ़ायदा होगा। तो अभी से आपको इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, आप जो है पढ़ाई अपनी शुरू कर दें तो जो है बेहतर है। कोई भी जानकारी चाहिए, ये पीछे जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, सारी चीज़ों को विस्तार से समझ सकते हैं। आप जो है पीसीएस की तैयारी, आरओ की तैयारी जो भी करना चाहते हैं सभी के बारे में आप जो है इसमें जान सकते हैं। इसी तरह से खंड शिक्षा अधिकारी के लिए काफ़ी सारे प्रश्न आए थे। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी में जो एक बाधा थी बहुत बड़ी, जो है सेवा नियमावली उनके संशोधन की, वो हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था सरकार ने। अधियाचन भी आयोग को पहुंच गया है, 130-35 समथिंग पद हैं, उसका जो है अभी और उसमें जुड़ जाएंगे जब तक ये फाइनल वैकेंसी जो है आएगी। तो इसकी भी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमने स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है, इसमें भी हमारा 1 नवंबर से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो 1 नवंबर से टेस्ट के साथ में तैयारी शुरू करें तो बहुत बेहतर रहेगा। और हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए 8 महीने बाद भी वैकेंसी आती है तो कम से कम 7 से 8 महीना आपको प्री मेंस की तैयारी के लिए चाहिए ना। तो इसलिए जो है अगर आप अर्ली स्टेज में शुरुआत कर देंगे, जितना जल्दी शुरुआत कर देंगे उतना बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी। तो आपको जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने पहले राउंड का एक पूरा कोर्स खत्म कर दिया है प्रैक्टिस कराकर, ठीक है। एक फुल टेस्ट भी उसमें करा लिया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है बच्चों ने। अब हम जो है सेकंड रिवीजन, यानी उसको फर्स्ट रिवीजन कहेंगे क्योंकि पहला रिवीजन है ये हमारा फ्रेश रिवीजन 3 नवंबर से शुरू हो रहा है, 3 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो हम टेलीग्राम ग्रुप में कराते हैं। इसमें आप बाकी चीज़ें जानती हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग, हमारी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस जो टेलीग्राम में कराते हैं उसका एक फ्रेश जो है स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर से, ठीक है। तो जो नया भी जुड़ेगा उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हम पिछड़ गए हैं, वो जो है बाकी पुराने लोग रिवीजन करेंगे, वो नए सिरे से जो है यहाँ पर अपनी तैयारी करेगा। तो इसलिए अभी आप कहीं पीछे नहीं है, अभी आपके पास समय है, हो सकता है ये एग्ज़ाम फरवरी में जाए, इसलिए आपको अभी से अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मेंस के बैच में जुड़कर इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और निश्चित रूप से जो है अगर जो हमसे जुड़ेगा तो उसकी संभावनाएं चयन की काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग 45+ सिलेक्शन इसमें दे चुके हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से पीसीएस प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, इसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप का टेस्ट प्री और मेंस का भी मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। सब कुछ है इसमें। प्री मेंस की जो है कंबाइंड तैयारी कराई जाती है, ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट सीरीज इसी में प्रोवाइड की जाती है, आपको कुछ भी बाहर से नहीं करना है, ऑल इन वन बैच है ये। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो अब इसमें भी एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं और बहुत जल्दी ही जो है 15 तारीख से इसमें हम मेंस और जो है और उसके बाद जो है प्री के टेलीग्राम ग्रुप टेस्ट भी शुरू कराने जा रहे हैं। तो आप इसमें जो है शीघ्रता से एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे जो धमाकेदार हमारा बैच है वो है करंट अफेयर्स का। इसमें 1 नवंबर से हमारा जो है शुरू हो रहा है और आप देख ही रहे हैं जो है कि करंट अफेयर्स जो है आपको इस तरह से कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। इसमें हम रोज जो है डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, आपको आर्टिकल्स देंगे, आपको नोट्स देंगे और
डेली के हाइलाइट्स आपको दिए जाएंगे, मंथली वीडियोस दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स के जो है जो जैसे योजना, कुरुक्षेत्र इत्यादि जो लेख हैं, इन पर भी वीडियोस आपको और नोट्स के साथ में मिलेंगे। तो ये जो है करंट अफेयर्स आपका एक बार लेने पर 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड रहेगा। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, यूपी SSSC, यूपी PCS, सब अगले साल तक जो भी एग्जाम है सब हम कराएंगे। और इसमें मंथली भी एक जो है रिवीजन होगा, मंथली टेस्ट भी हर बार होगा। और जब कोई एग्ज़ाम आ जाएगा उस समय एग्ज़ाम स्पेसिफिक भी हम जो है इसमें अलग से आपको कंटेंट देंगे। तो ये जो है ये तो एक ऐसा बैच है कि आप अगर हमारे किसी बैच में जुड़े हुए भी हैं तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपकी करंट अफेयर्स की जो है बाहरी सोर्सेज पे डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। केवल इस बैच में अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स जो है बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि जो है हमको मुख्य परीक्षा का पूरा बैच नहीं लेना है। कुछ लोग ऐसे थे जो PCS वाले थे या RO वाले थे। तो अगर आपको केवल एसए की तैयारी करनी है तो आप हमारे जो है एसए वाले इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जो है हम जो है 50+ एसए कराएंगे, वो भी बाकायदा वीडियो लेक्चर सहित, और कैसे एसए लिखना है ये सब बताएंगे। उसके अलावा जो है आपको वीकली आपके टेस्ट होंगे, 3 से 4 जो है एसए के कराए जाएंगे, आपकी कॉपी उसको इवेलुएट किया जाएगा। साथ में हम आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस और जितने भी योजना, कुरुक्षेत्र, इनके भी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, करंट अफेयर्स के मंथली वीडियोस सब कुछ मिलेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स और निबंध का बहुत ही करीबी रिश्ता है, उसके बिना जो है निबंध अपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करंट अफेयर्स और साथ में जो है निबंध तो है ही है मेन रूप से। तो इस तरह से 50+ आदर्श निबंध। और हमारे अगर आपने आदर्श निबंध की PDF देखी होगी, जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, तो हम जो है एक निबंध में 3 प्रस्तावना, 3 मुख्य भाग, 3 उसके उपसंहार देते हैं आपको। कोटेशंस क्या क्या डालने हैं, कहाँ कहाँ डालने हैं, वो कोटेशंस आपको काफ़ी सारे देते हैं। एक संक्षिप्त रूपरेखा बना के देते हैं PDF में, एक विस्तृत रूपरेखा बना के देते हैं, और सबसे अंत में पूरा एक आदर्श निबंध आपको बना के देते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसकी जो है वर्ड लिमिट्स इस तरह से सेट की गई है कि आप हर परीक्षा में जो है उसके अनुसार निबंध लिख सकेंगे। तो निबंध के लिए इससे बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो लोग निबंध को बहुत टफ मानते हैं वो जो है इसमें जुड़कर अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये कुछ जानकारियां थी कोर्सेज के बारे में, और खासकर अभ्युदय बैच के बारे में, और 2026 की RO वैकेंसी के बारे में जो आप लोग के बहुत सारे प्रश्न थे। ठीक है, अब बाकी आपका निर्णय है, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ें या स्वयं तैयारी करना चाहें तो करें। लेकिन ये है कि जो अगला आने वाला वर्ष है ये अपॉर्चुनिटीज़ का वर्ष निश्चित रूप से होगा। इसमें हर तरफ से आपको जो है, चाहे शिक्षा विभाग हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, चाहे यूपी SSSC हो, चाहे यूपी PSC हो, लोअर जैसी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और उधर एक परीक्षा हाईकोर्ट RO की भी आपको जनवरी-फरवरी में देखने को मिल सकती है। तो कई सारी परीक्षाएं अब आपके सामने हैं, और आप जो है अपना एक रोड मैप बनाकर अच्छे से तैयारी शुरू करिए। आप सभी को शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु T-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी RO परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में
पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।